बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब खैर से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं हम सुबह से। सुबह की रूटीन बस ये था, नाश्ते से फ्री हो गए थे, उसके बाद आज था, वैसे भी आज जुम्मे का दिन है। जुम्मे का दिन थोड़ा सा मसरूफ़ भी ज़्यादा होता है और ऊपर से मुझे लगता है ये दिन भी ना छोटा होता है और दिन की निस्बत पता नहीं क्यों। जैसे कि इतवार का दिन मुझे बड़ा लगता है ऐसा लगता है जैसे इतवार का दिन ना बहुत बड़ा है और जुम्मा का दिन ना बहुत छोटा है। शायद बच्चे जल्दी आ जाते हैं स्कूल से, और या फिर संडे को बच्चों की भी छुट्टी होती है। मतलब बस ऐसा लगता है, हालांकि दिन तो सभी एक जैसे ही होते हैं। तो बस जी आज सुबह ये था कि मैंने 2 दिन पहले मशीन लगाई थी। उसके बाद फिर मैं आज फ्राइडे तक कपड़े इतने ज़्यादा भी नहीं थे। तो वैसे जुम्मे को ना ये होता है कि बच्चों को सुबह के टाइम ना सबको नहला के भेज देती हूँ। फिर क्योंकि वापसी पे शाम का टाइम होता है, नहाने का टाइम ख़त्म हो जाता है और फिर वापसी पे ये होता है कि जुम्मे का टाइम हो जाता है, फिर उन्होंने जुम्मा पढ़ने जाना होता है। फिर मेरी भी कोशिश ये होती है कि सुबह के टाइम ना उनको नहला के भेज दूँ और उसके बाद फिर मशीन लगा लूँ। और फिर ये होता है कि हफ्ते इतवार की उनकी स्कूल का मतलब स्कूल वाले की 2 छुट्टियाँ होती हैं हफ्ते इतवार की ना। तो फिर मुझे इजीली 2 दिन मिल जाते हैं। ये नहीं कि हफ्ते को या फिर संडे की एक छुट्टी होती है फिर आपको ये मजबूरन ही इतवार को मशीन लगानी पड़ती है, मतलब ज़ाहिर है यूनिफॉर्म वगैरह धोनी पड़ेंगी। तो मैं इसलिए ना वैसे मेरी कोशिश रहती है कि मैं जुम्मे को ना जो यूनिफॉर्म वगैरह है ना वो धो देती हूँ। और फिर जो हफ्ते इतवार वो मेरा अल्लाह का शुक्र बिल्कुल फ्री जाता है, क्योंकि उन दिनों में हफ्ते इतवार को क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है। तकरीबन ना सलोन में भी बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो उनके फंक्शन सबके होते हैं ना वो सभी हफ्ते इतवार के रखते हैं। अगर उसमें दूसरे काम कपड़े वगैरह धोने बैठ जाती तो क्योंकि कपड़े धोने में सारा दिन लग जाता है, तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे दिन में ना धोऊँ और कोशिश होती है कि जुम्मे वाले दिन ही धो लूँ। तो उसमें ये होता है। और वैसे भी ना मैं साथ के साथ धो लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कि 8 दिन बाद या मतलब रखती, बस एक दिन मिस करती हूँ, उसके अलावा फिर तो थोड़े होते हैं ना, फिर आसानी हो जाती है, इसलिए मैं साथ ही धो लेती हूँ। तो बस थोड़े से थे, बच्चों की यूनिफॉर्म थी और बस ज़्यादा नहीं थे, तो उसकी मैंने मशीन तो लगा ली थी। मैंने कहा उसके साथ साथ फिर दूसरे काम भी कर लेती हूँ, ज़ाहिर है सफाई वगैरह, क्योंकि ना काम तो खैर सबके यही होते हैं रूटीन में, डेली का सबका यही काम होता है। लेकिन ये होता है कि साथ साथ आप सारे कर लो ना तो मुश्किल नहीं होती। उसमें ये होता है कि आपका टाइम भी बच जाता है और आपका काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो जाता है। तो बस किचन सुबह ना मैंने किचन भी ये था कि ज़्यादातर वैसे मेरी कोशिश होती है सुबह शाम में भी ना, तब मैं किचन में होना तो मैं जो किचन का काम है ना, मतलब बर्तन वगैरह वो होते हैं ना बहुत एक साथ ही धोते हैं, मतलब इकट्ठे कर लेते हैं। फिर नहीं, मैं बिल्कुल ना साथ साथ ही धोती हूँ, क्योंकि उससे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मतलब टाइम नहीं भी लगता, लेट भी हो जाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा पड़े हो बर्तन अच्छे नहीं लगते। तो इतना ज़्यादा किचन में भी काम नहीं था, तो मैंने कहा पहले आज इधर से फ्री हो जाती तो बाद में किचन में जाऊँगी। दूसरा, इस रूम में भी आज बहुत ज़्यादा गंद डला हुआ था। वैसे तो इतना फील नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल मेहमान आ गए थे। और मेहमान में ये होता है कि मेहमान तो खैर निगरानी नहीं डालते, बच्चे बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। बस ये था, फिर मैंने कहा पहले इधर से भी फ्री हो जाती हूँ। वैसे ना इनमें ये होता है, ये जो मैंने इनके ऊपर कवर वगैरह रखे हुए हैं ना सोफ़े के ऊपर, आप मतलब बहुत से ऐसे में वो कवर देखे ना फ़ौरन से ख़राब हो जाते हैं। तो इनको एक दफ़ा आप सही कर लो ना तो ये ख़राब नहीं होते, मतलब वो सही रहते हैं। बार बार वो सही करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मतलब एकदम से बैठो और वो फ़ौरन से ख़राब हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसे बहुत तकरीबन तकरीबन मेरे पास ना इसे 5 6 7 साल हो गए हैं इन कवर को, और ये बिल्कुल ऐसे कैसे ही हैं, कोई ख़राब नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत अच्छे रहे हैं। और मतलब इनसे सोफ़े भी काफ़ी अच्छे इनसे मतलब हो गए हैं। और तब मैंने लिए थे, मुझे जहाँ तक याद है ना, ज़्यादा महंगे भी नहीं आए थे, तकरीबन ना शीट आई थी। हाँ, इसको इसके अलावा ना ये ईज़ल मेरी बेटी लेके आई थी, उसकी शायद बड़ी मम्मा लेके आई थी उसके लिए। कल तो वो कल किन के लेके फिर रही थी, तो वो उधर ही सो गई थी, तो मैंने देखे थे कितने, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह के ना, छोटे छोटे क्यूट से लगते हैं। और तब भी मतलब बच्चे लेते हैं या बाहर आते हैं ना कभी कभार, तो वो मैं ले लेती हूँ। ये मुझे ना इस तरह का मुझे एक मिला था, मतलब इसके साथ चेयर्स थी, टेबल थे और ये घर था, तो ये मुझे ऐसी मतलब बहुत प्यारी लगती है और ये मैं रख लेती हूँ शोपीस के तौर पे भी। तो मैंने कहा चले जी इनको भी रख लेती हूँ, क्योंकि वो जब उसको याद आएगा तब उसने वैसे ले लेना है। लेकिन वो गिरने से फ़ौरन टूट जाती, मिट्टी की है ना, तो ज़्यादा टाइम में रहते भी नहीं है वो, और वो छोड़ती भी नहीं है, जितनी मर्ज़ी ले लो। और उसको दिलवाते रहते हैं, मतलब उसकी दादी या बड़ी मामा वगैरह उसको लेके देते हैं तो फ़ौरन तोड़ देती है। तो ये भी बड़ी प्यारी लग रही थी और ये डेकोरेशन भी बड़ी प्यारी लगती रखी हुई, बड़ी क्यूट लगती है ना। इसमें ये दो ये छोटी छोटी सी हंडियाँ हैं
और ये शायद प्लेट है और ये ग्लास है। तो बड़ी क्यूट लग रही थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तब छोटे होते तब तो खेलते थे, लेकिन अब तो चले छोड़ दे ले तो, लेकिन रखे हुए बड़े क्यूट लगते थे। तो मैंने कहा चले इनको रख लेती हूँ। और इसके साथ साथ ये मशीन भी लगी थी, जैसे आपको मैं बता रही थी, बस कपड़े भी धुल गए थे, ज़्यादा तो नहीं थे। मैंने कहा इनको निकाल लेती हूँ, उसके बाद देखूँगी। और एक ना सारा दिन का व्लॉग, सारा व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बस जो आसानी से मतलब बना लेती हूँ ना वही बनाती हूँ, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है ना। और फिर आपको पता है व्लॉगिंग करते हुए काम करना बहुत मुश्किल होता है, तकरीबन सारा दिन ही लग जाता है। तो बस मेरी कोशिश होती है कि जो मैं आसानी से बना सकती हूँ ना वही बना लूँ। वैसे तो बस कपड़े धुल गए थे, और उसके बाद मैंने दूसरे कपड़े डाल के मैंने कहा चले जी जो भी काम आसानी से पहले होता है ना वो कर लेती हूँ। फिर उसके बाद क्योंकि ना मैंने जब भी बाहर मशीन लगाती हूँ ना, जब इधर मतलब मैंने धोऊंगी ना तो ये पानी आ जाता है मजबूरी में, फिर मुझे ना बाहर से धोना पड़ता है, मतलब सारा धोना पड़ता है। तो मेरी बस ये कोशिश थी, मैंने कहा पहले अंदर से फ्री हो जाऊँ, कमरे वगैरह डस्टिंग कर लेती, झाड़ू वगैरह मैंने कहा लगा के ना बस फिर बाहर से पानी लगा देती हूँ और साथ ही फिर वाइपर लगा लेती हूँ। तो मैंने कहा साथ बर्तन भी थोड़े से बर्तन थे, तो लेकिन बर्तन चाहे थोड़े हो चाहे घने हो तब तक धुलते नहीं है ना, तब तक तो फिर जाहिर है वो टेंशन होती है कि बर्तन पड़े हुए हैं, सुकून ही नहीं होता। तो मैंने कहा चलो इधर से पहले फ्री हो जाती, क्योंकि मैंने ना बर्तन तो सुबह धो लिए थे, क्योंकि साथ साथ धो लेती हूँ, जो कि धोते फिर बहुत ज़्यादा हो जाते फिर अच्छे भी नहीं लगते। तो फिर मैंने वो धो लिए थे, और ये थोड़े से थे मैंने कहा उनको धो लेती हूँ, लेकिन मैंने किचन की ना सफाई नहीं की थी। तो वो जब सुबह के टाइम रोटी बनाते हैं ना, तो आपको पता वो जब आटा वगैरह गिर जाता है तो वो पड़ा हुआ बहुत बुरा लगता है। और ओपन किचन की ये टेंशन होती है। दूसरा किचन हो ना तो आपको ये होता है कि बस दरवाज़ा बंद कर दो, आधे घंटे घंटे या 2 घंटे तब आपके पास टाइम हो तो तब आप करो। लेकिन ओपन किचन क्या होता है कि सामने एंटर होते हैं घर में तो सबसे पहले यही नज़र आ रहा होता है। अगर फिर हमारा किचन ही गंदा होगा तो फिर कितना बुरा लगेगा, या बर्तन गंदे पड़े हुए हैं। तो मैं बस कोशिश होती है कि साथ साथ ना ये कभी भी ना छोड़ूं और बिल्कुल साफ़ रखूं। और दूसरा ये होता है कि बर्तन वगैरह मैं वैसे भी ऊपर नहीं छोड़ती, क्योंकि बिल्लियाँ वगैरह आ जाती हैं जब से कभी कभार रात को भी, तो फिर पता नहीं होता ना कब वो मतलब जाहिर है जानवर है नहीं पता होता। तो फिर मैं ऐसी वैसे कोई चीज़ बाहर नहीं छोड़ती या बर्तन नहीं छोड़ती कि मुझे फिर वो डाउट ही हो जाता है। तो इसलिए ना कोशिश मेरी यही होती है कि सारे गंदे बर्तन भी साथ हाथ धो लूँ, और जो धो के फिर दूसरे जो बर्तन है इनमें से पानी निकल जाए, फिर उसके बाद ये मैं अंदर रख दूँ। क्योंकि बाहर ओपनली मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी हुई है कि जिसमें फिर मुझे ना बाद में हो। तो बस मैंने कहा इधर से धो के फ्री होने के बाद बाकी दूसरा काम देखूंगी क्योंकि आज जुम्मा है, जुम्मे की बस ये रूटीन होती है कि बस मेरी कोशिश होती है कि मैं ना जो जल्दी फ्री हो जाऊँ, तकरीबन जुम्मे की अजान से पहले पहले फ्री हो जाऊँ। फिर उसके लिए एक इंसान अपने टाइम टाइम निकाले और नमाज़ वगैरह पढ़े, तस्बीह वगैरह करे, क्योंकि सारा दिन ज़ाहिर है काम तो काम ख़त्म ही नहीं होता ना। आप जितना मर्ज़ी कर लो, कोशिश कर लो कि हाँ जी आज तो मैंने काम ख़त्म ही कर लेना, तो घर के कभी काम ख़त्म नहीं होते, कोई ना कोई काम तो एक्स्ट्रा होता ही है। लेकिन चले अब काम तो खैर ज़िंदगी के साथ साथ है, अब सारे तो नहीं, लेकिन कोशिश करें कि जो आसानी से हम कर सकते हैं वही कर लें। जो कि ये भी नहीं कि एक दिन में भी यह सारा करना है, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी हो तो वो मतलब कर लें। तो बस वैसे मेरी भी यही रूटीन है कि बस जो मतलब ये जो डेली की एक सबकी होती है, सबके घर में होता है नाश्ता सफाई, बस ये तकरीबन कपड़े हर घर की रूटीन है। तो बस यही होता है कि इनको डिले ना करूं और ये अपनी जो रूटीन से चलना चलते रहें। तो बस जी उसके बाद मेरे मैंने ना कल परसों मशीन लगाई थी, तो कपड़े मैंने प्रेस किए, तो बीच में लाइट चली गई थी। तो बस ये एक ही सूट रह रहा था और प्रेस करने वाला। तो फिर मैंने कमरे में आई ना, तो मैं मतलब देख रही थी, तो मैंने देखा कि नहीं पड़ा हुआ, तो पहले इसको प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि जो आज धोऊंगी ना फिर शायद पता नहीं शाम को टाइम लगे ना लगे, तो पहले ये प्रेस कर लेती हूँ। तो फिर ऐसे अगर रख दो ना तो वो फिर ज़्यादा हो जाते हैं, फिर पता नहीं दिल क्यों नहीं करता। अच्छा कपड़े धोने में कोई टेंशन नहीं, मुझे ना प्रेस करने में बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि ना प्रेस करने को दिल नहीं करता है। हाँ तब करने लग जाओ फिर तो जाहिर फिर तो फ़ौरन से कर भी लेते हैं, लेकिन उससे पहले पता नहीं क्यों दिल ही नहीं करता। तो मैंने कहा फिर ये डिले हो जाएगा क्योंकि तब तक मेरे थोड़े से कपड़े थे, मैंने कहा वो भी धुल जाएंगे, और तब तक मैं ये प्रेस कर लेती, फिर ये होगा कि फिर इसमें मेरा ही फ़ायदा है, क्योंकि फिर मैं साथ साथ कपड़े धो के सुखा लूँगी और साथ ही सफाई भी हो जाएगी, मतलब एक टाइम में दो काम हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलें ये की है एक ही है, और ये ज़्यादा मतलब वो भी ना ज़्यादा टाइम लगने वाला भी नहीं था, मतलब फ़ौरन से प्रेस हो जाने थे। और उसके अलावा फिर बाद में अपने तब मैं नहाऊँगी तभी करूँगी, क्योंकि अगर अपने कपड़े बैठ जाऊँगी तो फिर टाइम लग जाएगा। तो और वैसे भी अभी तो नहीं, बाद में काम से फ्री होके खुद फ्रेश होंगी, क्योंकि वो कपड़े गीले हो जाते हैं ना पानी वगैरह देते हुए। तो फिर मैंने कहा बस फिर बाद में ना एंड पे अपनी कर लूँगी, अभी तो फ़िलहाल जो ज़रूरी है वही कर लेते हैं।
बच्चों को भी सुबह तकरीबन अब मैंने रात को ही प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम स्कूल जाना होता है तो टाइम नहीं होता, फिर इसलिए मैंने रात को प्रेस करके रख देती हूँ और बस उनको नहला के सुबह को वो चेंज कर लेते हैं। क्योंकि आज जुम्मा था, जुम्मे को उनका कलर डे होता है, यूनिफॉर्म नहीं डाल के जाते, तो बस ये होता है फिर उनका जो भी कलर वो बताते हैं वो पहना दो, या फिर जो भी आपकी मर्ज़ी है, वो तो एक कलर बताते हैं कि आज इस जुम्मे को ये कलर डाल के आना है। लेकिन वो येलो या ग्रीन या इस तरह का कोई भी बच्चों को फिर जाए लड़के तो पहनते, लड़के तो नहीं ना पहन सकते, तो फिर जो आसानी से होता है जो भी होता है फिर वो पहना देती हूँ। तो बस मैंने कहा ये तो प्रेस हो जाएगा तकरीबन ना 10-11 का टाइम हो गया था, क्योंकि आज सुबह ना मैंने काम लेट ही स्टार्ट किया था। बस पता नहीं कुछ और करने लगी थी, कुछ मैंने अपना नाश्ता भी लेट किया था, बैठे बैठे ना तकरीबन 9 बजे मैं काम के लिए स्टार्ट हुई थी, तकरीबन मशीन वगैरह लगाई थी। वैसे ये होता है कि बच्चों को ना भेज के 8 बजे मैं लगा लूँ या 7 बजे लगा लेती हूँ ना, तो तकरीबन तकरीबन ना 9-10 बजे मैं फ्री हो जाती हूँ। लेकिन आज तो 9-10 बजे मैंने काम स्टार्ट किया था। बस ये लगा ले, कुछ सर्दी सी भी लग रही थी, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, और ऊपर से बस अब अगर आप बैठ जाओ ना तो बस लेट ही हो जाता है। ये ना मैं कल गई थी हॉस्पिटल, तो मेडिसिन लेने, आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था, तो वो ना ये वाइट कलर है ना स्ट्रोलर, तो वाइट कलर आपको पता फ़ौरन गंदा हो जाता है। तो ये मैंने कहा इसको कल मैंने वैसे धो लिया था अलहदा से, क्योंकि कभी टाइम होता जाना पड़ जाता है इमरजेंसी, तो अब ये तो नहीं कि आज मशीन लगाऊंगे नहीं, तो ये मैंने कल ही धो लिया था। इसमें मैंने कहा इसको प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि ना बिना प्रेस के अच्छा नहीं लग रहा था। और ये होता है कि जब हमें इमरजेंसी कभी जाना भी हो ना, तो लाइट भी नहीं आती और टाइम भी नहीं होता, मतलब फ़ौरन से पकड़ा, तो ये चीज़ें मतलब मेरी कोशिश होती है ये मैं प्रेस करके रखूँ।